बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसे जिसे दुरूद शरीफ याद हो वो तेज़ आवाज़ से पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मटियामो में एक अच्छा एक बड़ा मदरसा जो कि हर साल अपनी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हाज़िरी हुई। मैंने मदरसे की इमारत को देखा, दिल को खुशी मिली कि वाकई बहुत ही कम वक्त में इस मदरसे के प्रिंसिपल साहब, जिनकी उर्फियत हाजी जी है, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से और कमेटी वालों की कोशिशों से इस मदरसे को उरूज की मंजिल तक पहुंचाया, जिसकी कामयाबी, जिसका सिला आपकी नज़रों के सामने है कि इस मदरसे ने इस गांव को, इस बस्ती को 6 हाफिज़ कुरान दिए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। और क्यों ना ये मदरसा कामयाबी की मंजिलें तय करता, इसलिए कि मुझे याद है इस मदरसे की जो बुनियाद रखी किसी आम आदमी ने नहीं रखी, एक ऐसे शख्स ने रखी कि जिसका जिस्म भी पाक और जिसका इस्म भी पाक। मेरी मुराद सरकार ताहिर मिल्लत थे, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी और साथ ही साथ काफ़ी दुआएं दी थी। आज उनकी दुआएं हमारे और आपके सामने हैं। बड़ी खुशी हुई हाजी साहब आपके मदरसे की इमारत को देखकर। ये जो 6 बच्चे जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, ये खुद भी किस्मत के धनी हैं और इनके माँ बाप भी किस्मत के धनी हैं। इसलिए कि आज की तारीख में इनके माँ बाप को इन बच्चों के जरिए इस मदरसे ने जन्नत का टिकट दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन 6 बच्चों को ले जाकर इस मदरसे के जुमला असातिज़ा ने जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाया। अभी जन्नत में दाखिला नहीं मिला। जन्नत में दाखिला जब मिलेगा जब इन्होंने जो चीज़ अपने सीनों में महफूज की है, यानी कुरान को अपने सीनों में महफूज किया है, ये जब उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला भी पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद अकेले न जाएंगे बल्कि अपने माँ बाप को भी साथ ले जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत तिलावत की, बहुत ही आम आयत है। अक्सर हमारे खुतबा इस आयत को पढ़ा करते हैं और उस पे आगे तबसरा करते हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या जरूरत पड़ी मुझे आज इसे पढ़ने की? आज जिस माहौल से, जिस मुआशरे से हम और आप गुजर रहे हैं,
आप भी हम भी ये सब बखूबी जानते हैं कि आज हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं और आज हमारी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं। आज अगयार दुश्मनाने इस्लाम हमें मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो हक्कानियत है मजहब इस्लाम की, ये तो सच्चाई है कि बजाय मिटने के और हम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम तरक्की की मंजिलें तय करता चला जा रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस्लाम का अलिफ से लेकर ये तक जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत और अच्छी बनाई है। अभी अभी मुझसे पहले मौलाना शकील साहब ने नसीहत भरा पैगाम आप तक पहुंचाया। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है किस बात की? हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि हम हैं कौन। हम कौन हैं? हम मटियामों के प्रधान बाद में हैं, लेकिन मुसलमान पहले हैं। जी हाँ। हम जमींदार बाद में हैं, लेकिन मुसलमान पहले हैं। हमें पहचानने की जरूरत है अपने आप को कि हम कौन हैं। हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी के सुबह शाम कैसे होना चाहिए, हमारी जिंदगी में उठना बैठना चलना फिरना कैसा होना चाहिए। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी ने हमें पैगाम भी दिया है, उस नबी ने हमें रास्ता भी बताया है कि ऐ लोगों, अगर सच्ची मोहब्बत मुझसे है तो मेरे दीन से मोहब्बत करना, मेरे रास्ते से मोहब्बत करना। मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूं इन्हें मजबूती से थामे रहना, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। लेकिन अफसोस आज हम भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमें तो बस इतना याद है कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए, मुसलमान हैं बस, और कुछ नहीं मालूम। अभी भी वक्त है अपने आप को पहचानो। ये जो हुफ्फाज बैठे हैं तुम्हारे सामने, और इनके माँ बाप से भी मैं कहूँगा कि सिर्फ हाफिज बना के इन्हें मत छोड़ देना कि साहब हाफिज जी बन गए बस काम चल जाएगा। नहीं, इन्हें आगे पढ़ाना, इन्हें आलिम दीन बनाना, ताकि अगर आज तुमने हाफिज बना दिया इन्हें, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में तरावी सुनाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे और अजान दे सकते हैं। अगर तुम इन्हें हाफिज आलिम दीन बना दोगे तो खुदा की कसम ये कौम के रहबर बन जाएंगे, ये कौम के लीडर बन जाएंगे, ये मसलके आला हजरत के सच्चे सिपाही बन जाएंगे, पूरे मुआशरे का बदलाव करते हुए नजर आएंगे। तो सिर्फ इन्हें हाफिज जी बना के मत छोड़ देना, इन्हें आलिम दीन बनाना जरूरत है इस वक्त। आज देखो दुनिया मदरसों को मिटाने की कोशिश कर रही है कि जहां कुछ होता है सबसे पहले जो लोगों की निगाहें उठती हैं तो मदारिस की तरफ उठती हैं। अगयार ने, दूसरों ने अभी एक रिसर्च की है जिसे हिंदुस्तान के लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं। उसका जो मेन आदमी है उसने कहा कि लोगों तुमने गलत किया मदरसों पे जुल्म करके, इसलिए कि मैं चाहता था कि मुसलमानों को मदरसों तक छोड़ दो, मदरसों में पढ़ा रहने दो, हाफिज जी बन जाएंगे, मौली साहब बन जाएंगे तो क्या करेंगे। अगर तुम ये मदरसे से बाहर आ जाएंगे तो अच्छे स्कूलों में पहुंच जाएंगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई आईएएस आईपीएस बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या जो हमारी पहचान बाकी है वो मदरसों से है। आज जो हमारे घरों में मजहब इस्लाम तुम्हें नजर आता है वो मदरसों की देन है। इन मदरसों की कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इसलिए कि मदरसे तुम्हारे, जब तुम दुनिया में आए हो तब भी यही हाफिज आलिम तुम्हारे काम आए, जब दुनिया से रुखसत हो गए यही तुम्हें पहुंचाएंगे, यही तुम्हारे काम आएंगे। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। आज जो हमारे मदारिस की पोजीशन है आप बखूबी जानते हैं। कोरोना का जरा सा माहौल हुआ, सारे मदरसों में ताले डाल दिए गए।
मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम पे चारों तरफ से जुल्म हो रहा है। मौलाना शकील साहब ने अभी चलते चलते एक जुमला कहा था पर्दे को लेकर, औरतों को लेकर कि इन्हें पर्दे में रखा करो। मेरे भाइयों, आज पर्दे के ऊपर कैसा कैसा जुल्म हो रहा। आपने सुना होगा कर्नाटका में क्या हुआ, हिजाब पे पाबंदी लगा दी गई। क्यों लगा रहे हैं? क्या नुकसान है किसी का हिजाब से? मेरी माँ बहनें हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, दूसरे का क्या नुकसान? कभी उनकी नजरें वहां नहीं पहुंचती हैं? जो मगरिबी औरतें आके नंगी पुंगी घूमा करती हैं, उन पे किसी ने नहीं कहा कि इन्हें पूरे कपड़े पहनाओ। हाँ, मुसलमान औरत, अगर मुसलमान बच्ची, मुसलमान लड़की अगर अपने चेहरे को ढक के आती है तो दूसरों को तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? इसलिए होती है कि हमारे घर की औरतें तो ऐसे ही घूम रही हैं, मुसलमानों के घर की औरतें सेफ साइड होके निकल रही हैं। मेरे भाइयों, अभी आपने एक नारा सुना होगा, काफी दिन से चल रहा है, जब से ये कोरोना शुरू हुआ, जब से वो नारा शुरू हुआ, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये हिजाब क्या है? ये बुर्का नकाब क्या है? हिजाब ही तो, ये मास्क ही तो है, समझ लो, अपने चेहरे को छुपाता। एक तरफ तुम ऐलान कर रहे हो कि मास्क है जरूरी, यानी चेहरे को छिपाना जरूरी है, दूसरी तरफ मुसलमान बहन बेटियों के ऊपर जो हिजाब लगा के आती हैं, पर्दे में निकलती हैं, बुर्का पहन के आती हैं, उन पर तुम उंगलियां उठा रहे हो, उन पर तुम पाबंदियां लगा रहे हो। उसकी वजह तुमने जानने की कोशिश की? उसकी वजह यही है मेरे भाइयों कि इन्हें हिजाब से चिढ़ नहीं है, बल्कि अगर चिढ़ है तो मजहब इस्लाम से। मजहब इस्लाम इतना अच्छा प्यारा, इतना सोड़ा मजहब है, खुदा की कसम क्यों ना अच्छा हो। इसलिए कि तमाम मजाहिब, तमाम धर्म, तमाम फिरके अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने मखसूस फरमाया है, पसंद फरमाया है तो मजहब इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे अच्छा कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम। और इसकी अच्छाई आपको मालूम, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में चले जाओ, मुसलमानों पर, मजहब इस्लाम पर जुल्म हो रहे हैं, उसे मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाती है, वैसे वैसे मजहब इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है। आप पढ़ते होंगे, अगर सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको रोज कोई ना कोई इबारत, कोई ना कोई न्यूज ऐसी जरूर सुनने को मिलती होगी कि फला मुल्क में, फला देश में इतने लोगों ने कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गए। आखिर क्या वजह है? एक तरफ तो मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ लोग जो मजहब इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है, खुदा की कसम, जो एक मर्तबा सच्चे दिल से मजहब इस्लाम को पढ़ लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, सिर्फ इस बात का है कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी मजहब इस्लाम को आज तक न समझ पाए। हम इस्लाम से दूर भाग रहे हैं, हम मस्जिदों से दूर भाग रहे हैं, हम मदरसों से दूर भाग रहे हैं, हम गैरों की तालीम को अपना रहे हैं, अपनी तालीम को छोड़ दिया है। आज हमारे घरों का क्या माहौल है? हमारे घरों में आप दाखिल हो तो कहीं पर से नहीं लगता कि हम किसी मुसलमान के घर में आ गए। आज दुनिया की तमाम खुराफातें मुसलमानों के घर में मौजूद हैं। आज न हम शक्ल से मुसलमान मालूम होते हैं, न अपनी गुफ्तार से, न रफ्तार से, न किरदार से। हमारे सरों से टोपियां गायब, चेहरों से दाढ़ियां गायब, जिस्म से इस्लामी लिबास गायब। साफ फख्र है कि मुसलमान है। मेरे भाई, काश तुम अपने आप को पहचान लोगे तो खुदा के कसम कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएंगी, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजहब को पसंद फरमाया। तमाम अंबिया और रसूल अल्लाह के भेजे हुए, लेकिन अल्लाह ने अगर किसी को अपना महबूब बनाया है तो तुम्हारे नबी को अपना महबूब बनाया। तमाम आसमानी किताबें अल्लाह की नाजिल की हुई, लेकिन तमाम किताबों में अगर कोई सबसे प्यारी, सबसे मकबूल किताब है तो कुरान मजीद है। यही वजह है कि आज दुनिया हमसे नफरत कर रही है, इसलिए कि जो मजहब में इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करता है या किसी सच्चे मुसलमान की सोहबत इख्तियार कर लेता है, वो उन्हीं के जैसा होकर रह जाता है, यानी कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। लेकिन अफसोस, हम मुसलमान होने के बावजूद भी मजहब इस्लाम से दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारे घरों में शादियों का माहौल देख लो, आज हमारे वहाँ कोई मैयत हो जाए तब देख लो,
रस्मी जाते हैं साहब, जाके कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाया, दुनिया की बातें की, 3 मुट्ठी मिट्टी डाली, अपने घर को वापस चले आए। शादी ब्याह के मौके पे देख लीजिए हमारे घरों में क्या माहौल है, हमारी सोसाइटी, हमारी जो पोजीशन है उस हिसाब से हम दूसरों को इनवाइट करते हैं। और जैसा दूसरे करते वैसे ही हम, जितना खाना पेट में नहीं जाता उससे आधा पैरों के नीचे आता। यही मजहब इस्लाम है, यही मजहब इस्लाम है। मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, किस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा। तुम्हारी इस्लाह के लिए अल्लाह ने ऐसे सिपाही तैयार किए हैं जिन्हें हाफिज कुरान और आलिम दीन कहा जाता है। ये तुम्हारे दुनिया में भी काम आएंगे, ये तुम्हारे कब्र में भी काम आएंगे। कब्र में जब काम आएंगे, जो कैसे काम आएंगे कब्र में, ये खुद तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, जो इन्होंने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट भी ये कब्र में भी तुम्हारी मदद करेंगे, मैदान क़यामत में भी ये तुम्हारी मदद करेंगे। जब फरिश्ते इन हाफिज कुरान आलिम दीन को देखेंगे, खुदा की कसम, यही हाफिज कुरान आलिम दीन जब जन्नत की तरफ बढ़ेंगे तो अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसे लोगों को जन्नत में ले जाएंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मामला यही नहीं खत्म होता, फिर उसके बाद सबसे आखिरी मंजिल होगी जन्नत की, जिस जन्नत की लालच में हम और आप दिन ब दिन रात सजदे किया करते हैं। जब वो मकाम मिल जाएगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत से, हम और आप जब जन्नत में दाखिला पा लेंगे, उसके बाद भी यही उलमा तुम्हारे काम आएंगे। वो कैसे काम आएंगे मालूम है आपको? जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में पहुंचा दिए जाएंगे, उसके बाद मौत को भी मौत हो जाएगी। अब हमेशा है, जो जन्नत में पहुंच गया उसके लिए हमेशा जन्नत, जो जहन्नम में दोज़ख में पहुंच गया उसके लिए हमेशा दोज़ख। अब वहां मौत भी नहीं आनी है। वहां अल्लाह तबारक व तआला इन जन्नतियों को देख कर इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, बड़े मजे में हो, बड़े ऐश में हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। ये जन्नती हम और आप जो जन्नत में होंगे, किस्मत से हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत दे दी, अब इससे बड़ी और कौन चीज हो सकती है? वो जन्नत जहां शहद दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब तहूरा के नहर, चांदी सोने की दीवारें, तमाम बागात, सब कुछ मौजूद है जन्नत में। अब मांगू तो क्या मांगू, लेकिन अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, बड़े मजे में हो, मांगो जो मांगना चाहते हो, आज तुम्हारा रब तुम्हें अता करेगा। ये जन्नती हैरान हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे और एक दूसरे से कहेंगे, भाई मैं तो यही सुनता चला आया कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ रख दिया है, अब मांगू अल्लाह से क्या मांगू? सब कुछ तो अल्लाह ने अता कर दिया है, बचा ही क्या है मांगने के लिए? फिर गैब से आवाज आएगी, ऐ जन्नतियों, आज तुम्हारे रब की रहमत जोश में है, जो मांगना चाहो मांग लो, तुम्हें अता किया जाएगा। फिर इन लोगों के, जन्नतियों के जहन में आएगा, जब मैं मटियामों में रहता था तो अगर कोई मसला पड़ जाता था, मसले की जरूरत पड़ जाती थी, कोई परेशानी में मुब्तला हो जाता था, तो मैं हाजी जी के पास जाया करता था, मैं मौलाना साहब के पास जाया करता था, मैं हाफिज जी के पास जाया करता था। वो हमारे मसले का हल निकाला करते थे। चलो ढूंढते हैं हाजी जी कहाँ है, ढूंढते ढूंढते हाजी जी के पास पहुंचेंगे, आलिम साहब के पास पहुंचेंगे, हाफिज साहब के पास पहुंचेंगे, कहेंगे, हाफिज जी, मौलाना साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जन्नत अता कर दी, फिर भी अल्लाह की तरफ से निदा आ रही है, आवाज आ रही है कि मांगो, क्या मांगना चाहे तो तुम्हें अता किया जाएगा। अब मांगे तो क्या मांगे, सब कुछ तो अल्लाह ने अता कर दिया, बचा ही क्या है? जन्नत में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ तो है, हूरे हैं, गिलमान हैं, नहरें हैं, बागात हैं, सब कुछ तो मौजूद है। अब मांगू तो क्या मांगू अपने रब से? यही हाजी जी, यही हाफिज साहब, यही मौलाना साहब कहेंगे, भाई घबराने की जरूरत नहीं, आज अल्लाह की रहमत जोश में है और आज ही का तो दिन है मांगने का। अब जब गैब से आवाज आए, जब निदा आए, तो कहना है, परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है, आसान है, तूने जन्नत अता कर दी है, लेकिन हाँ, अगर तेरी मशीयत यही है तो अब तू अपना दीदार करा दे।
गौर करो मुसलमानों, नहीं आपके डिब्बे तक पहुंची बात। अल्लाह तबारक व तआला तू अपना जलवा दिखा दे, अपना दीदार करा दे। ये भी राय देने वाला कोई प्रधान, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई सांसद, कोई मंत्री नहीं होगा। अगर कोई होगा तो आपकी मस्जिद का इमाम होगा, आपके मदरसे का मौलाना होगा। इन उलमा की इज्जत किया करो, कदर किया करो मेरे भाइयों। खुदा के कसम मेरे भाई, कब तक इस जमीन पर चलते फिरते रहना, एक न एक दिन जमीन को छोड़ना है, खैराबाद कहना है, उसके बाद कब्र की आगोश में पहुंचना है, उसकी तैयारी करो। बहुत हंस लिए, सारी जिंदगी आपने हंसी में गुजारी, कभी अल्लाह के खौफ से रोया करो, कभी रातों को उठकर अपनी आंखों से आंसू बहाया करो। खुदा की कसम मालूम है तुम्हें इन अल्लाह के खौफ से निकले हुए आंखों से आंसुओं की कीमत कितनी होती है। इन आंखों से निकले हुए आंसू की कीमत वो है कि अगर जहन्नम में तुम्हारे रब के खौफ से रोए हुए आंखों का आंसू, अगर एक आंसू जहन्नम में डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाए। जो लोग अपने रब के खौफ से रातों को रोते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो जब जहन्नम सिरात के रास्ते से गुजरेंगे तो जहन्नम चीख उठेगी, पुकार उठेगी कि गुजरने वाले जल्दी गुजर जा, तेरे नूर की तजल्ली से मैं ठंडी पड़ रही। अभी एक नाम सुना होगा आपने, तारीख इस्लाम का बहुत ही सुनहरे हरफों से लिखा जाने वाला नाम, मौलाना शकील साहब ने पूरा वाकया बयान किया। वो नाम कौन सा नाम है? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। आपको मालूम है कौन उमर है? नहीं मालूम होगा आपको। फिल्मी हीरो के नाम पूछ ले तो सब खड़े होकर बता देंगे, किसी क्रिकेटर का नाम पूछ ले सब बता देंगे। आपको ये नहीं मालूम कि अशरे मुबश्शरा में वो 10 लोगों के नाम क्या हैं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये नाम आता है तो हर सुन्नी पढ़े लिखे मुसलमान के जिस्म का रोया रोया खड़ा हो जाता। कौन उमर? आपको मालूम है? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए, जितने सहाबा हैं सब मेरे मुरीद हैं, लेकिन उमर मेरी मुराद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन उमर मालूम है आपको? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए, ऐ आयशा, आसमान में जितने तारे हैं उतने मेरी उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरह तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी तरह मेरे उमर की नेकियों को नहीं गिना जा सकता। कौन उमर आपको मालूम है? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए, एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से गुफ्तगू फरमा रहे कि अचानक हजरत उमर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत उमर को देखा, हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, क्या उमर आ रहे हैं? आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, उमर को क्या आसमान वाले भी जानते हैं? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, उमर जमीन की बनिस्बत आसमान पर ज्यादा मशहूर है। सुभान अल्लाह। कौन उमर आपको मालूम है? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि अगर किसी को जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो उमर को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन उमर आपको मालूम है? वो उमर, खुदा की कसम मेरे भाइयों, नाम ही इतना प्यारा है कि नाम सुन के हर पढ़े लिखे आदमी का, हर पढ़े लिखे सुन्नी मुसलमान के जिसमें हरारत पैदा हो जाती है। जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए, बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी से मुसाफहा फरमाएगा तो सबसे पहले मेरे उमर से मुसाफहा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वही उमर पूरी पूरी रात अपने रब के खौफ से रोया करते थे, आंखों से आंसू बहाते। हद तो यह है कि आपके रुखसार पर, आपके गालों पर रोने के आंसुओं के निशान पड़ गए। आपके दोस्तों ने, आपके असहाब के, आपके साथियों ने पूछा, भाई उमर आखिर आप इतना रोते क्यों हैं? हजरत उमर का जवाब सुनो मेरे भाइयों। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, भाई मैं इस खौफ से रोता हूँ कि बरोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा दे कि जितने हैं मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के। मैं इस खौफ से रोता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं वो एक मैं ही हूँ।
गौर करो मुसलमानों, आज हमारा क्या हाल है। हमने 2 वक्त की नमाज पढ़ ली तो हम अपने आप को जन्नती समझने लगे। हम थोड़ी देर के लिए सर पे टोपी लगाकर किसी महफिल में आके बैठ गए तो हम अपने आप को जन्नती समझने लगे। वो उमर जिनके बारे में मेरे आका खुद इरशाद फरमाए, ऐ उमर तुम जन्नती हो, उनके दिल में रब का खौफ कि पूरी पूरी रात रोया करते थे। आज हम कितना रोते हैं। आज हमारी सारी जिंदगी हंसते कट रही है, जबकि कुरान ऐलान फरमा रहा है कि ऐ लोगों हंसो कम रो ज्यादा। आज हम कब रोते हैं? कभी हम रब के खौफ में रोते हैं? कभी रब के खौफ में हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। हमारी आंखों से आंसू तब निकलते हैं जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, हमारा बिजनेस में नुकसान हो जाता है, हमारा चहीता विधायक हार जाता है, तब हम रोते हैं। अफसोस मुसलमानों, तुमने ये हालत बना रखी है। तुम अपने आप को जिस दिन पहचान लोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आज तुम कामयाबी के लिए दौड़ते फिर रहे हो, भागते फिर रहे हो। सुनो, एक जंग के दौरान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, दुश्मनों से जंग करते करते मेरी तलवार टूट गई, मुझे दूसरी तलवार मिल जाए तो मैं अभी जंग फतेह कर लूं, सारे दुश्मनों का सर तन से जुदा कर दूं। ये जज्बा था सहाबी का। मेरे आका ने अपने गुलाम का हौसला देखा, इरशाद फरमाया, है मेरे गुलाम तुझे वो दरख्त नजर आ रहा है? सहाबी ने अर्ज किया, बीबी या रसूलल्लाह, तो खजूर का दरख्त है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ उस दरख्त से एक लकड़ी तोड़ के मेरे पास लाओ। चुनांचे वो सहाबी थे, हरदोई डिस्ट्रिक्ट के वहाबी नहीं थे। फौरन दौड़ लगा दी, भागे भागे गए उस दरख्त के पास, एक लकड़ी तोड़ी, आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, बीबी या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने उस लकड़ी को अपने दस्ते मुकद्दसा में लिया और उसके बाद उस गुलाम को अपने सहाबी को वापस दिया और फरमाया, है मेरे गुलाम, ये रही तुम्हारी तलवार। फिर वही जुमला बोलूंगा। अगर हरदोई डिस्ट्रिक्ट का कोई वहाबी होता तो कहता, क्यों आका मजाक कर रहे हैं आप, ये तलवार है, ये लकड़ी है। नहीं, वो सहाबी थे, उनके दिल में सच्चा इश्क था। उन्होंने कहा कि मेरे आका ने फरमा दिया कि ये तलवार है तो तलवार ही है। वो लकड़ी नहीं, दौड़े दौड़े चले गए मैदान में। उधर जंग चल रही है, नई नई तलवारें हैं, भाले हैं, नेज़े हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, जंग चल रही है साहब। ये सहाबी वही लकड़ी लेके पहुंचे, लोगों से जंग करना शुरू कर दिया। खुदा की कसम, उस जंग का मंजर क्या होगा जिस जंग में मेरे आका के सच्चे गुलाम होंगे। चुनांचे जैसे ही पहुंचे, जिसकी तरफ वो लकड़ी पड़ती उसका सर तन से जुदा हो जाता, सर गाजर मूली की तरह कटने लगे। एक दूसरे के दुश्मनों कुफ्फारों के सर फुटबॉल की तरह पूरे मैदान में बिखरे नजर आने लगे। चुनांचे थोड़ी देर बाद जंग फतेह कर ली मुसलमानों ने। दुश्मन जंग मैदान छोड़ के भाग गए, कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ को कैद किया, कुछ फरार हुए, माल गनीमत लिया। सारे सहाबा आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, आपके गुलामों ने जंग को जीत लिया, इस्लाम का परचम नस्ब कर दिया है। मेरे आका ने देखा, अपने गुलामों की तरफ मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, वो मेरे डंडे वाले सहाबी कहाँ हैं? सहाबी दूर हाथ बांधे खड़े। जैसे ही सुना कि आका मुझे पूछ रहे हैं, अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, कहो कैसी रही तुम्हारी तलवार? कौन सी तलवार? वही जो लकड़ी दी थी मेरे आका ने। अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, मेरी तलवार का तो कोई जवाब ही नहीं था। मेरी तलवार दुश्मन की गर्दन पे बाद में पड़ती थी, दुश्मन की गर्दन पहले कट जाया करती थी। आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे गुलाम, तूने मेरी अता पर भरोसा किया तो अल्लाह ने आसमान से तेरी मदद के लिए फरिश्ते को भेज दिया था। तलवार तू चलाता था, गर्दन फरिश्ता काटा करता था। आज हम सब भागे भागे घूम रहे हैं कामयाबी की तरफ, आज हम भागे भागे घूम रहे हैं तरक्की की तरफ। मेरे भाई, अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क हो तो खुदा की कसम हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। कामयाबी, तरक्की हमें खुद ढूंढती हुई नजर आएगी, बशर्ते सच्चे इश्क की जरूरत है। इन बुजुर्गों की बारगाहों में देखो, आज जिनकी मज़ारात पर मेले लगे हुए हैं, लोग चौखटों को चूम चूम के
चौखटों को घिसे डाल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कैसी जिंदगियां गुजारी? ना कोई बादशाह थे, ना कोई राजा थे, ना कोई बहुत बड़े जमींदार थे, ना बहुत बड़े रईस थे। हाँ, एक गुदड़ी पोश थे। फर्क इतना है कि उनके दिल में इश्क नबी था, खौफ खुदा था। अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजामंदी के लिए उन्होंने गुजारा। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की मोहब्बतों को उनके दिल में डाल दिया, उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया। आज जरूरत है मेरे भाइयों, हम अपने आप को पहचाने। आज हम दीन से कितना दूर हो गए। आज हमारे घर का माहौल क्या है? आज हमारे पास न दीनी तालीम है, न दुनियावी तालीम है। आज हमें दुनिया हकारत की नजर से देख रही, नफरत की नजर से देख रही। आज हमारी क्या पोजीशन है, आपने समझा, कभी महसूस किया? आज हम किस कगार पे पहुंचे? आज हमारा ये हाल है। खुदा की कसम अफसोस होता है, रोना आता है अपनी हालत को देखकर कि आज हमारी मस्जिदों में जो बाहर इस्तिंजे खाने होते, उनमें जो लोटा होता है उसे भी लोग जंजीरों में बांध देते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कोई लोटा उठा के ले जाए। आज जब हम मस्जिद में पहले पैर अपना दाखिल करते हैं, उससे पहले हम अपनी चप्पलों को उठा के किसी महफूज जगह रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नमाज पढ़ के बाहर आऊं तो मेरी चप्पल गायब हो जाए। अफसोस है मुसलमानों, तुम्हारी पहचान ये ना थी, तुम्हारी शान ये ना थी। तुम्हारी पहचान तो ये थी कि एक रास्ते पे एक राहिब ने जब पत्थर देखा बीच सड़क पे पड़ा हुआ, तो उसकी जबान से बेसाख्ता निकला कि लगता है आज किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर नहीं हुआ। अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजर जाता तो ये पत्थर बीच सड़क पे नजर ना आता। हमारी ये पहचान थी। हमारी ये पहचान थी कि लोग अपनी अमानतों को मुसलमानों के घरों में रखा जाते थे, लोग अपने फैसलों के लिए आया करते थे। आज हमारी क्या पोजीशन? आज कोई दाढ़ी टोपी वाले को अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन मजहब इस्लाम से हम काफी दूर नजर आ रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल है। हमारे शादी ब्याह में देख लो, ये हजारों रुपए की साहब आतशबाजी उड़ा रहे हैं। दुनिया की खुराफातें हमारे घर में। कोई शादी बारात होती तो सबसे पहले हमारे वहां डीजे बाजा ये सब चलता है। मुसलमानों, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी ये शान नहीं है कि गैरों की नकल करो, बल्कि तुम्हारी तो ये शान है कि तुम्हारी नकल दूसरे करें। आज जरूरत है अपने आप को पहचानो। पहचानो कि तुम कौन हो, किस मकसद के लिए दुनिया में आए। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ। आज जिस रास्ते से हम और आप गुजर रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही नाजुक दौर है। इस नाजुक दौर में अगर हमें कोई हथियार चाहिए तो हमें तालीम का हथियार चाहिए, इल्म चाहिए। इल्म, दुनियावी तालीम भी हमारे पास होना चाहिए और दीनी तालीम भी होना चाहिए। सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ ताकि उन्हें जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए। फिर उसके बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, दुनिया की अच्छी से अच्छी तालीम दिलाओ। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो। ये जो मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, खुदा की कसम इन पर भी बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा। क्या मेरे आका मुस्तफ़ा करीम का एहसान तो जर्रे जर्रे पे है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आता है सबसे ज्यादा एहसान इन औरतों के ऊपर है। इसलिए कि मेरे आका की आमद से पहले इनकी क्या पोजीशन थी, इनकी क्या वैल्यू थी, इनकी क्या हैसियत थी। आपने 12 तारीख में पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा कि जिस घर में औरत पैदा हो जाती, कोई बच्ची पैदा हो जाती थी, लोग उसे मनहूस कहा करते थे। बाप अपनी बेटी को अपने हाथ से गड्ढा खोद के जिंदा दफन कर दिया करता था। मेरे आका जब इस दुनिया में रहमत बन के तशरीफ लाए, मेरे आका ने यह हालत देखी तो इरशाद फरमाया, लोगों अगर किसी के 1, 2, 3, 4 बेटियां हों, उसने अच्छी से परवरिश करके उनकी शादियां कर दी तो उनके लिए उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये वही औरतें हैं जिन्हें लोग बदनसीब कहा करते थे, जिनसे नफरत किया करते थे। जिसके घर कोई बच्ची पैदा हो जाती तो भाई कई दिन घर से बाहर नहीं निकलता, शर्म के मारे बाप अपनी बेटी का अपने हाथ से गला घोट दिया करता था। वही लोग आज हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, काश मुझे भी अल्लाह बेटी अता कर देता। यह एहसान है मेरे मुस्तफ़ा करीम का। यही औरत जब थोड़ा बड़ी होती है, एक से दूसरे की बनती है, यानी कि जब किसी की बीवी बनती है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों अपने गुलामों को, सहाबा को जमा करके इरशाद फरमाया, लोगों तुम में से कोई ऐसा है जिसकी ये ख्वाहिश हो, तमन्ना हो कि जन्नत में मेरे महल के बराबर अपना घर बनाए।
सहाबा तड़प गए, अर्ज की हबीबी या रसूलुल्लाह, ये किसकी ख्वाहिश नहीं होगी, किसकी तमन्ना नहीं होगी? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया करो। गौर करो मुसलमानों, मेरे आका ने इस औरत को कदम कदम पे इज्जत अता की। यही औरत जब तीसरी मंजिल पे पहुंचती है, यानी किसी की माँ बन जाती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। ये नहीं फरमाया तुम्हारी माँ कैसी हो, तुम्हारी माँ नमाजी है, दीनदार है, इबादत गुजार है, तब उसके कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत। नहीं, तुम्हारी माँ कैसी भी हो, उसके मामलात उसके साथ, लेकिन तुम्हारे लिए उसके पैरों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने कितनी इज्जत दी है इन औरतों को। लेकिन मुझे नहीं लगता ये औरतें नमाज पढ़ती होंगी। कुछ ऐसी होंगी जो नमाज पढ़ती होंगी, मर्द तो फिर भी कभी कभी मस्जिद में चले जाते हैं। इन औरतों कहाँ फुर्सत है। मेरी बहनों, तुम जिस दिन कनीज़े फातिमा बन जाओगी, खुदा की कसम ये माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, इसलिए कि औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। लेकिन जब माँ मोबाइल में मस्त है तो बच्चा वो गुलाम गौसे आजम कैसे बनेगा? वो तो शाहरुख खान और सलमान खान का फॉलोवर बनेगा। अगर माँ नमाजी है, दीनदार है, परहेजगार है, रोजेदार है, तो मेरा मानना है कि आज भी ऐसी औरतों के घरों से जो बच्चे निकलते हैं तो दुनिया में नाम रोशन करते हुए नजर आते हैं। कोई गुलाम गौस बनता है, कोई गुलाम आला हजरत बनता है, कोई गुलाम मीर अब्दुल वाकिद बन के इस दुनिया में नाम रोशन करता है। तो जरूरत है, जितना मजहब इस्लाम की जिम्मेदारी इन मर्दों के ऊपर है, उतनी ही इन औरतों के ऊपर भी है। औरतें कभी किसी मैदान में खाली नहीं रही हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मर्द सहाबा निकलते थे दुश्मनों से जंग करने के लिए, तो वहीं सहाबियां निकलती थी, औरतें निकलती थीं उन गाजियों की मरहम पट्टी के लिए। आज जरूरत है मेरे भाइयों, तुम भी नमाजी बन जाओ, अपने घर की बीवियों, बहनों, माओं को भी नमाज पढ़ने की ताकीद करो। तुम भी कुरान के कारी बनो। इन औरतों से भी कहो कि यह कुरान तुम्हारे बाप ने ताक पे सजाने के लिए नहीं, बल्कि दिल में बसाने के लिए तुम्हें दिया। जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आएगी, उस घर से शैतान 40 कदम दूर भागता हुआ नजर आएगा। जरूरत है मेरे भाइयों, अपने मुआशरे को बदलो, अपने माहौल को बदलो, वरना तुम्हारी क्या पोजीशन है तुम बखूबी जानते हो। तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हुकूमत किसी की बनने दो, हमारे लिए तो सबसे बड़ी हुकूमत मदीने वाले की है। हम अगर उस पर मजबूती से कायम रहेंगे तो कोई हमारा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जरूरत है बस सच्चे गुलाम बन जाओ। जरूरत है अपने रब का खौफ अपने दिल में पैदा करो। इन बुजुर्गों की जिंदगियां उठा के देखो कि अगर अपनी जबान से एक जुमला कह देते तो जुमला बाद में निकलता, अल्लाह की बारगाह में पहले मकबूल हो जाता। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इनकी पेशानियों में सजदों की तड़प थी, इनके पेट में रिज़्क़ हलाल था। कभी अपने मुंह से झूठ नहीं बोलते थे, कभी चुगली नहीं करते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। अल्लाह इनसे राजी हो गया। जब अल्लाह राजी हो गया तो बचे क्या है? अपनी जबान से जो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा करता है। लेकिन हमने सब कुछ इस दुनिया को समझ लिया। हमने बस सोच लिया है कि हमें यहीं रहना है हमेशा, हमें मरना नहीं है। मेरे भाइयों, एक शख्स सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। नाम सुना है कभी मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी? आगे बिलग्रामी लगा तो शायद सुना होगा। सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ कि कई रोज हो गए मुझे मौत से डर बहुत लगता है। जब कोई जनाजा देख लेता हूँ या कब्रिस्तान के सामने से गुजर जाता हूँ तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। एक अजब सा खौफ मेरे दिल में पैदा हो गया। सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी वो अल्लाह का बरगजीदा नेक बंदा जिसे 10वीं सदी का हिजरी का मुजद्दिद कहा गया है, वो अल्लाह का नेक बरगजीदा बंदा जिसे प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त उनकी बारगाह तक पहुँचे, जिन्हें मेरे आका ने खुद अपनी बारगाह में मकबूल फरमाया। उन्हीं को नहीं बल्कि उनके हाथ से लिखी हुई किताब को भी मकबूल फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, शख्स ये बताओ कि तुम नमाज पढ़ते हो?
अर्ज की हुजूर पढ़ता हूँ नमाज। फरमाया अल्लाह ने कुछ तुम्हें असासा दिया है, कुछ दौलत दी है? कहा आपकी दुआ से सरकार बहुत कुछ है, अल्लाह ने खूब नवाजा। सैयद अमीर अब्दुल वाहिद बिलगामी ने फरमाया कि अपनी उस दौलत में से गरीबों को तकसीम किया करो, यानी सदका दिया करो, और नवाफिल की कसरत किया करो। अर्ज किया हुजूर कोई ताबीज दे दीजिए या कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए ताकि मेरे दिल से मौत का खौफ निकल जाए। सैयदना मीर साहब ने इरशाद फरमाया कि सदका ज्यादा से ज्यादा दिया करो, गरीबों की मदद किया करो, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ा करो, यानी नमाज तो 5 वक्त की, उसके बाद नवाफिल की कसरत किया करो। चुनांचे वो शख्स सोचने लगा कि अच्छे अल्लाह वाले हैं ये, मैंने तो बहुत नाम सुना था कि हजरत अगर किसी पे निगाह डाल देते हैं तो उसका बिगड़ा काम बन जाता, किसी के सर पे हाथ रख देते हैं तो उसकी किस्मत संवर जाती। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ताबीज़ दे दिए तो मुझे नसीहत कर रहे हैं कि जाओ नमाजों की पाबंदी किया करो और सदका दिया करो। चुनांचे वो शख्स चला गया। 2-4 महीने के बाद किसी तकरीब में, किसी महफिल में उसी शख्स से मुलाकात हुई, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सैयदना मीर साहब के पास आया, सलाम, दस्त बोसी, कदम बोसी। मीर साहब ने देखा, इरशाद फरमाया कहो क्या हाल है तुम्हारे? अर्ज की हुजूर बहुत बेहतर हाल है। फरमाया कहो मौत से डर लगता? कहा नहीं हजरत, मौत से डर नहीं लगता बल्कि अब मर जाने को जी चाहता, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही हजरत, एक मुअम्मा नहीं समझ में आ रहा। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था, मैंने दुआ की दरख्वास्त की थी कि हुजूर दुआ कर दीजिए ताकि मेरे दिल से मौत का खौफ निकल जाए, या कोई नक्श दे दीजिए। आपने न दुआ की, ना मुझे कोई नक्श दिया, ना कोई अमल बताया, ना कोई वजीफा बताया। आपने कहा था कि जाओ सदका किया करो, गरीबों की मदद किया करो और नवाफिल की कसरत किया करो। चुनांचे मैं यहाँ से गया और मैंने नमाजों की कसरत शुरू कर दी और उसके बाद लोगों की मदद करना शुरू कर दी, खैरात, ज़कात, सदका मैं देने लगा। जब से मैंने ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया, उस तब से मेरे दिल से मौत का खौफ तो ऐसा निकला कि अब मर जाने को जी चाहता है। आखिर इसके पीछे राज क्या, वजह क्या, मामला क्या, मुअम्मा क्या? सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, शख्स सुन, जिस किसी का जहाँ कहीं घर होता है तो उसे अपने घर में जाने का दिल करता है। जब तक तेरे पास दौलत थी, दुनिया की ऐशो इशरत में तूने बड़ा अच्छा अपना आलीशान मकान बनाया था, तेरा इस दुनिया में रहने को दिल चाहता था। कहीं भी कोई इंसान जाए लेकिन वापस उसे अपने घर आने का दिल करता है। जब से तूने सदका करना शुरू कर दिया और नवाफिल की कसरत करनी शुरू कर दी, अल्लाह ने तेरे नाम से जन्नत में घर बनवा दिया। अब तुझे अपने घर जन्नत में जाने का तेरा दिल करता है। गौर करो मुसलमानों, आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी असल, हमारा जो घर है वो जन्नत है। हमें जो वापस लौट के जाना है तो हमें जन्नत में जाना है, उसकी तैयारी करो मेरे भाई, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, अपने सरों पर टोपियां सजाओ, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो, अपने गरीब भाई की मदद करो मेरे भाई। किसी के वहां से शादी ब्याह का कार्ड आता है तो बहुत मोटा लिफाफा लेके पहुंच जाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाहिदी दूल्हा, सोहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई एक आध बात और आपसे कहने हैं, सिर्फ आप तक पैगाम पहुंचाना है जो आज हमारे मुआशरे की ज़रूरतें हैं। कहीं से भी हमारे वहाँ या आपके वहाँ कोई शादी का कार्ड आता है तो हम देखते हैं कि सामने वाली पार्टी कैसी है, हम उसी हिसाब से उसके लिए तोहफा, तहफ़ या लिफाफा लेके पहुँचते हैं। जाओ मेरे भाई, मना नहीं कर रहा हूँ, जो बुलाए उसके घर जाओ, अपनी हैसियत के हिसाब से उसे लिफाफा दो, उसे तोहफा दो, कुछ भी दो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो जो आज अशद ज़रूरत है,
जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मटिया मुँह का फलां उसकी तबीयत खराब है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे देखने ज़रूर जाओ। और उसे जब देखने जाओ तो उसी अंदाज में जाओ जिस अंदाज में तुम शादी ब्याह में जाया करते हो, यानी कि अपने जेब में एक लिफाफा रख के ले जाओ। जब उस बीमार का तीमारदार तुम्हें मिले, घर वाला मिले, तो उससे वापसी पे चलते वक्त, हाथ मिलाते वक्त उसके हाथ में एक लिफाफा जरूर दो। हमारी इस बात को नोट कर लो, शादी ब्याह में तुम्हारे लिफाफे की घर वालों को इतनी जरूरत नहीं होती है जितनी जरूरत अस्पताल में लेटे हुए मरीज के घर वालों को होती है। इस बात का ध्यान रखना, जब किसी मरीज को देखने जाओ तो उसका जो अगर भाई है, बड़ा बाप है, या जो उसका तीमारदार है, उसके हाथ में जरूर कुछ न कुछ रकम दे के वापस आओ। आज हम शादी ब्याह में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जलसे, ये तो मदरसे का जलसा है, अच्छी बात है, वैसे कमेटी वाले करते हैं। देखो साहब, ये 50-50 हजार रुपए के शायर को बुला रहे हैं, 50-50 हजार रुपए स्टेज पे उड़ा रहे हैं। मेरे भाई, ये फजूल खर्ची कम करो। जितना जरूरत हो उतना जलसा कराओ, जितना जरूरत हो उतना पैसा लुटाओ। इन पैसों को बचा कर देखो, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसकी जवान बेटी बैठी हुई है शादी के लिए, लेकिन अल्लाह ने उसे इतनी दौलत नहीं दी, इतना असासा नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया कि वो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके। जब वो सुबह हो के अपने घर से निकल जाता है, सारा दिन रक्षा चलाता है, ठेलिया चलाता है, ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है, जब रात को अपने घर आता है, अपनी बेटी पे नजर पड़ती है, तुम्हें मालूम है पूरी पूरी रात करवट बदल बदल के अपनी आंखों से आंसू बहाता है, अर्ज करता है, परवरदिगारा तूने मेरे पड़ोसी को तो इतना दिया कि उसने अपनी बेटी की शादी में 4 पहिए 6 पहिए की गाड़ी दी, और मुझे इतना भी नहीं दिया कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकता। रोता है। तुम्हें अगर महसूस हो जाए, पता चल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी गरीब है, उसकी जवान बेटी शादी के लिए बैठी हुई है, तो मेरे भाई उसके घर जाओ, दस्तक दो उसके घर पे। जब बाहर निकले उससे कहो, भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम उस कौम के जियाले मुसलमान हैं जो कौम एक रात में पूरे पूरे जलसे का इंतजाम कर सकते हैं। जब हम जलसे का इंतजाम कर सकते हैं तो हम तुम्हारी बेटी की शादी का भी इंतजाम कर सकते हैं। जरूरत है मेरे भाई, अमल की दुनिया में कदम रखो। दुनिया वाले लोगों को खुश करने के लिए हम लाखों रुपया लुटा दिया करते हैं, कभी अपने रब को खुश करने के लिए कुछ किया करो, अपने नबी को खुश करने के लिए कुछ किया करो। मेरे भाई, जरूरत है मुआशरे में सुधार पैदा करो। आज जरूरत है, देखो तुम्हारा कोई पड़ोसी परेशान है, उसकी मदद करो। देखो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में तेज हो, ज़हीन हो, जो पढ़ना चाहता हो, लेकिन मुफलिसी उसके पैरों को खींच रही है, दामन खींच रही है कि मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगी। जब तुम्हें पता चल जाए कि फलाने का बेटा, फलाने के घर का बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ज़हीन है, लेकिन आज इतनी महंगाई है, आज के इस दौर में वो अच्छी तालीम नहीं दिला सकता, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता। मेरे भाई, 2-4 लोग जमा होकर, आपस में मुत्तहिद होकर, एक कमेटी बनाकर ये फैसला कर लो कि फलाने का लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, क्यों ना हम सब मिलकर उसकी पढ़ाई को मुकम्मल करवाएं, उसे आगे बढ़ाएं। खुदा की कसम, उसका बाप भी खुश हो जाएगा और तुम्हारा मुस्तफ़ा करीम भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारा रब भी तुमसे खुश हो जाएगा। तो आज जरूरत है हमें अमल की दुनिया में कदम रखने की। अपने लिए बहुत जी चुके, बहुत जी लिए अपने लिए, अब दूसरों के लिए जीना सीखो। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। अगर कोई बेटा इस तरह का, कोई बच्चा अगर पढ़ के IAS IPS बन गया किस्मत से, तो सिर्फ अपना ही नहीं पूरी बस्ती का नाम रोशन करता हुआ नजर आएगा। तो ज़रूरत है सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, और उसके बाद देखो तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई ऐसा हो जो पढ़ना चाह रहा हो लेकिन गुरबत उसे पढ़ने नहीं दे रही, तो उसकी मदद करो मेरे भाई। देखो तुम्हारे गांव में कोई ऐसी बेवा औरत है जिसकी मदद करना तुम पर लाजिम है, ज़रूरी है, उसकी मदद करो। ये जलसे सजाने का मकसद ही यही होता है कि हमारे मुआशरे में जो बुराइयां जन्म ले चुकी हैं उन बुराइयों को दूर किया जाए। ये जो हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, इनका भी, इन पर भी बहुत बड़ा एहसान है मज़हब इस्लाम का। इन्हें भी चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को अच्छी तालीम दें, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दें,
और ख़ुद भी कुरान की तिलावत करें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी कुरान पढ़ने की ताकीद करें। आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपनी मदरसों को आबाद करें। इन मदरसों में बराबर से शरीक रहें। जिन मदरसों में अच्छी तालीम हो रही है, जो नाम निहाद मदरसे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत। और जिन मदरसों में काम हो रहा है, जिनका काम आपके सामने नज़र आ रहा है, हर वक्त इनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए नजर आइए। इसलिए कि ये बच्चे सिर्फ हाजी जी का भला नहीं करेंगे, ये पूरी कौम का भला करेंगे। ये नायबे रसूल हैं, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के ये काम आएंगे। इनके माँ बाप, फिर एक बार कहूँगा कि सिर्फ हाफिज साहब बना के मत छोड़ देना, इन्हें पूरी तालीम दिलाना, इन्हें आलिम दीन बनाना, अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना। अगर मुमकिन हो, जहन के तेज हो, तो साथ ही साथ इन्हें दुनियावी तालीम भी दिलाना। मेरे भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि इस मदरसे ने आज 6 बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेटों से नवाजा है, जिन्हें अल्लाह ने 2, 3, 4 बेटे दिए हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है एक बेटे को मदरसे में ज़रूर भेज दें, बाकी 2 बेटों को, अपने 3 बेटों को कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर। साथ ही साथ एक बेटे को मदरसे में ज़रूर भेज दें, ताकि इसलिए कि आज हमारी इन्हीं से तो हमारी पहचान बाटी है। आज मदरसे न होते तो हमारी पहचान कब की मिट गई होती। बताइए, आपको कोई शक्ल से देख के, आज तो मुसलमानों की ये पोजीशन है कि अक्सर मुझे खुद पूछना पड़ता है। परसों मेरे कारी साहब ने एक साहब से पूछा, मेरे पास भी आया, दूर दूर से देख रहा था मैं, इतना मोटा कड़ा पहने हाथ में, ये कारी साहब बैठे हैं, कारी अबुल हसन। मैं भी दूर कुर्सी में बैठा था, मैंने इन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो उसने क्या नाम बताया? मेराज नाम है। तो मैं भी हैरत से मुड़ गया, मैं भी समझ रहा था गैर मुस्लिम है, इतना मोटा कड़ा पहने, उसके बाल पता नहीं कैसे करते। ये हाल है मुसलमानों का। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। गौर करो मुसलमान, आज हमारा क्या हाल है। हाथों में धागा नजर आ रहा है, बाल हमारे गैरों की तरह। ये हाथों में धागा जो बांधते हैं, मालूम, ये गैरों की मुशाबिहत है, ये हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन आज हमारा नौजवान फैशन में बांधे हुए घूम रहा है। मेरे भाई, अपने आप को पहचानो बस कि तुम कौन हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये महफिल मिलाद में जब नंगे सर बैठे हैं तो किसी की दावत में कैसे जाते होंगे। शर्म किया करो, ऐसी महफिल में आओ तो बाअदब हो के आओ। अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। सिर्फ मुसलमान के घर पैदा हो जाने से मुसलमान नहीं होते, बल्कि उस पर अमल करो। मजहब इस्लाम को पहचानो, पहचानो कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया। आज मस्जिद के इमाम साहब अगर बुलाए, हाजी साहब बुलाए कि भाई ए नौजवान यहाँ है, तूने क्या हाल बना रखा है, तेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, तेरी पैंट फटी हुई क्यों है? तो कहे अरे छोड़ो मौलाना, कहाँ चक्कर में पड़े, जो होगा देखा जाएगा। अबे कब देखा जाएगा? जब देखा जाएगा, जब तख्ते गुस्ल पर सीधा सीधा लिटा दिया जाएगा तब देखा जाएगा। तब तेरे जिस्म के कपड़े कैंची से लोग काट काट के उतारेंगे, जब देखा जाएगा। या कब्र की अंधेरी कोठरी में जब जाएगा तब कहेगा कि हाँ देखा जाएगा। या जब देखा जाएगा, जब पुलसरात के रास्ते से गुजरना होगा, जो बाल से ज्यादा बारीक हो, तलवार से ज्यादा तेज होगा, तब देखा जाएगा। नीचे जहन्नम के शोले बुलंद हो रहे होंगे, तब देखा जाएगा। अभी देखने का वक्त है मेरे भाई। अभी अपने लिबास को देख, अभी अपनी हुलिया को देख, अभी शीशे में खड़े होके अपने बालों को देख और अपने आप को पहचान, फिर कहे कि हाँ हम मुसलमान। ज़रूरत है मेरे भाई, अपने आप को पहचानो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। खुदा के कसम कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जब हम थोड़े से थे, इतने से थे, लेकिन सच्चे थे, तभी तो हमने हुकूमतें की हैं। इसी मुल्क पे हुकूमत की हमने, तो मालूम है? नहीं मालूम? मालूम कर लो, हमने एक नहीं कईयों सौ साल हुकूमत की है। कब की है? जब हम थोड़े से थे। आज हम बहुत हैं, फिर भी हम चोरों की तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आज हम नाम के मुसलमान हैं, कल हम सच्चे मुसलमान थे। कल हमारे दिलों में हमारे रब का खौफ था, हमारे सीनों में हमारे नबी की मोहब्बत थी। जो हमें एक मर्तबा देख लेता था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था।
लेकिन आज का मुसलमान झूठ बोलने में सबसे आगे। आज का मुसलमान शराब की भट्टी पे नजर आ रहा, जुए के पट्टे पे नजर आ रहा। आज का मुसलमान चुगली गीबत कर रहा है, फिर भी ऐलान कर रहा है साहब हम मुसलमान है। काहे का मुसलमान है? जब पता चलेगा, जब कब्र में जाएगा। अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो। कितने दिन जियोगे? अभी देखा नहीं तुमने, थोड़े दिन पहले कोरोना जैसी एक हवा चली थी, न जाने कैसे कैसे हाथी निकल लिए, कैसे कैसे ताकतवर निकल लिए। उन्होंने कभी सोचा था कि हम मरेंगे? नहीं मेरे भाई, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। मौत से डर नहीं लगता? हाँ डर लगता है। मालूम कब लगता है? अभी इससे पहले एक मरतबा एक फोन के जरिए एक अफवाह फैली थी, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना। हमने तो मजबूरन अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। सब हर एक के पास फोन जा रहा है कि आज रात जो सो गया वो पत्थर का हो गया। पूरी रात सड़कों पे साहब टोपियां ही टोपियां नजर आ रही थी। मैं लखनऊ में था उस वक्त। मैंने बाहर देखा, जब ज्यादा फोन आया, मैंने देखा माहौल क्या है बाहर, देखा तो मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह इतने मुसलमान कहां से आ गए? पूरी मस्जिदें भरी चल रही, पूरी पूरी रात लोगों ने नमाजें पढ़ी। पता नहीं कौन कौन सी नमाजें पढ़ रहा है पूरी रात। बस मौत टल गई, उसी रात के लिए मौत थी। अब नहीं मरना है क्या? मेरे भाई मौत की तैयारी करो। सिर्फ मौत का सुन के सिर्फ मस्जिदें ना आबाद करो, बल्कि मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए ऐसा ना हो कि मौत कज़ा हमारी आए और हम मस्जिद में ही हो।